Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture. As we have discussed about the complex numbers in previous lectures and we have covered question number 1, 2 and 3. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं. That is, find the values of real and imaginary part in each of the following. You can see here is the equation. ठीक है, और इस इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपीयर हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 + 3 iota इंटू x प्लस 1 + 3 iota इंटू y प्लस 2 को आप एज इट इज कंसिडर कर लें. ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से कंफर्म है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करना है. ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन करके क्या फायदा होगा हमें कि हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बेसिकली सेपरेट कर सकते हैं. आपने क्या करना है, रियल पार्ट को सेपरेट कर दें और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दें. देखिए मैंने यहाँ पे यही वर्किंग की है और बेस्ट ये है. अगर आप -2 को दूसरी साइड मूव करना चाहते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कंपनसेट करना चाहते हैं यहाँ रियल पार्ट के साथ तब भी ठीक है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि रियल पार्ट के साथ आप प्रॉपर इसको एडजस्ट कर लें. ठीक है, अब देखें कि इक्वल्स 0 आ रहा है. ठीक है, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को कंसिडर करते हैं और मूव करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल होते हैं जब उनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, मतलब इक्वलिटी में उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों. यहाँ पे ये इक्वल टू 0 है ना एक्सप्रेशन, इट मीन्स कंपेयरिंग रियल पार्ट्स. ठीक है, अब देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हमने कंपेयर करना है ना, तो सबसे पहले तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर गिवन नहीं है तो आप 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं. ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है, 2x + y - 2 = 0. इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, मीन्स यहाँ से वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट आउट कर लें, इक्वेशन 1 मार्क कर लें. ठीक है, नाउ हमें यहाँ से क्या करना है, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स. ठीक है, अगर हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ना, तो यू कैन सी हियर एक साइड पे आपके पास 3x + 3y आ रहा है और दूसरी साइड पे आपके पास 0 आ रहा है. ठीक है, अच्छा देखिए हमने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब इक्वेट करना है ना, ठीक है, तो बेसिकली हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x + y = 0 है. ठीक है, इट मीन्स आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें -y. ठीक है, और इस x की वैल्यू को ना 1 में पुट कर दें, पुट इन 1. ठीक है, 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 को अगर रोमन में आपने मार्क किया है तो रोमन में मेंशन करना है, अगर वैसे नंबर्स में है तो नंबर्स में. ठीक है, x की जगह जरा -y पुट कर दें, +y = 2. यू कैन सी हियर -2y + y = 2 आ रहा है. ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -y = 2. इट मीन्स y की वैल्यू आपके पास -2 आ रही है. y तो आप निकाल चुके हैं बट आपको x चाहिए, तो ये जो इक्वेशन है ना इसको हम 2 मार्क कर देते हैं. तो यहाँ पे आप बेशक लिख लें, पुट y = -2 इन 2. 2 में पुट करेंगे तो x = -2. व्हाट विल बी आंसर, 2. आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो एट द एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस x = 2 and y = -2. ठीक है, तो मतलब इस प्रोसीजर से आपने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी. मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे, डेट इज सेकेंड पार्ट. और सेकेंड पार्ट में आपको x + y iota + y/1 - 2 iota = 1 गिवन है. ठीक है, तो अब देखिए फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट मींस वी शुड रैशनलाइज हियर विद इट्स कॉन्जुगेट. ठीक है, तो उसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करते हैं. यू नो दैट conjugate is basically 1 - iota here. ठीक है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है. अब y/1 - 2 iota लिखिए और इसका कॉन्जुगेट 1 + 2 iota / 1 + 2 iota है. ठीक है, = 1 आ रहा है. अब हमें क्या करना चाहिए, x × 1 - iota अपॉन यहाँ पे 1² - iota स्क्वायर लिख दें. ठीक है, प्लस y × 1 + 2 iota अपॉन 1² - 2 iota होल स्क्वायर, मीन्स a² - b² वाला फार्मूला यूज किया है. ठीक है, देखिए हमें इससे फायदा क्या होगा कि जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो वी कैन सी हियर कि हम इजीली यहाँ से
मल्टीप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट, और देखिए 1 + 1 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर दें। और यहाँ पे y + 2y आयोटा अपॉन 1 + 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे तो इक्वल्स 1 आ रहा है। तो अब देखें जो सोल्यूशन है ना वो किसके इक्वल है, x - x आयोटा अपॉन 2 है, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं y + 2y आयोटा अपॉन 5 है, और ये किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 कलेक्टिवली इनका एलसीएम 10 के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पे 5 × x - x आयोटा और यहाँ पे 2 × y + 2y आयोटा आ रहा है, ठीक है, इक्वल्स 1 है। 10 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें थ्रू आउट ब्रैकेट्स ओपन करके ये फॉर्म मिली है, ठीक है। अब आप क्या करें कि यहाँ पे रियल पार्ट को जरा सेपरेट कर दें और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दें। तो मैंने देखिए इमेजिनरी टर्म्स को अलग लिख दिया है और जो रियल टर्म्स हैं उनको मैंने अलग लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, इन टर्म्स को हम एज इट इज कंसिडर करते हैं, ठीक है। और 5x + 2y - 5x आयोटा प्लस 4y आयोटा इक्वल्स 10 है, ठीक है। अपने यहाँ से आप कंपेयर कर लें रियल पार्ट्स को, ठीक है। अगर हम रियल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं, यू कैन सी हियर 5x + 2y 10 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। और अब आपको कंपेयर करना चाहिए इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है। अगर आप इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं ना तो आंसर आपके पास क्या आएगा, -5x + 4y इक्वल्स 0, ठीक है। यहाँ से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको सेकंड मार्क कर देना। यहाँ से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखा जाए तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। और पुट y इक्वल्स 5x अपॉन 4 इन 1, ठीक है। अगर आप 1 में पुट करते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, बेसिकली 5x + 2 × y की जगह 5x अपॉन 4 पुट करेंगे इक्वल्स 10 आ रहा है, ठीक है। तो 5x + 10x अपॉन 4 इक्वल्स 10 है। अब आप एलसीएम बेशक ले लें, ठीक है। 20x + 10x इक्वल्स 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30x अपॉन 4 इक्वल्स 10 है। तो आप 4 को बेशक दूसरी साइड मूव कर लें, ठीक है। बेस्ट ये है कि 4 को साथ ही दूसरी साइड मूव कर लें, तो जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो 4/3 आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप x = 4/3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो जैसे हम x = 4/3 को पुट कर देते हैं 1 में, ठीक है। लेट्स सी अगर आप 1 में पुट करते हैं ना तो 5x + 2y इक्वल्स 10 है। 5x + 2y इक्वल्स 10 इक्वेशन है। आप x की जगह x की वैल्यू रिप्लेस कर लें, प्लस 2y इक्वल्स 10। वेरिएबल को जरा आइसोलेट करें तो 10 + 20/3 आ रहा है, बट 20/3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 20/3 आ रहा है। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लें 10 - 20/3, द आंसर इज 10/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियसली आप 10/2 × 3 कर लें, क्योंकि आपने दूसरी साइड लाके 2 को डिवाइड करना है। तो इसी को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 5/3, ठीक है। आपने क्या करना था, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ना, ठीक है। अगर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी तो x की वैल्यू 4/3 के इक्वल है एंड y की वैल्यू 5/3 के इक्वल आ रही है। दीज आर बेसिकली रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर गिवन क्वेश्चन। The remaining parts will be discussed in next lecture, inshallah. I hope so lecture is understandable, but if you have any question you may ask in comment section.